तो प्रत्येक विधानसभा में कम से कम हमारी 50,000 संख्या है। और ये वो समुदाय है जो सफाई का काम पूरे बंगाल में करते हैं। और ना ही विगत 34 बरस तक वामफ्रंट शासन रहा सीपीएम के नेतृत्व में, उन्होंने कभी समाज को तवज्जो दिया, और ना ही 10 बरस टीएमसी शासन में है, इन्होंने इस समाज को तवज्जो दी। आज निर्वाचन का माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे पास आ रही है, वोट बैंक के लिए हमको यूज करना चाह रही है, हमारे वोटों को मांग रही है। मगर हम लोगों ने स्पष्ट इसके पहले महिला नेत्रियों ने यहीं पर उत्तर बंग में एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें हम लोग आगाह कर दिए थे कि जो राजनीतिक दल बंगाल में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करेगा, महादलित परिसंघ के लोग, सफाई कामगार लोग उनका नैतिक रूप से समर्थन करेंगे। और जो राजनीतिक दल हमको विधानसभा में सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, हम लोग उसको नैतिक समर्थन देंगे। क्योंकि आज मतुआ संप्रदाय जो है, जिसका वोट बैंक के लिए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनके चौखट पे माथा टेकती है, क्योंकि सभी कोई उनका करोड़ों में है। क्योंकि अगर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, जहां कारपोरेशन है, वहां सफाई का काम हमारे लोग करते हैं। जब हमारे लोग सफाई का काम करते हैं और उनकी दयनीय अवस्था है, और इनके लिए हम लोग आयोग का मांग करते हैं, मगर कोई राजनीतिक दल को अभी तक कान में जू तक नहीं देंगे। आज वोट का समय आया है तो लोग हमको तवज्जो दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमको अपना समर्थन दीजिए, हम आपको आयोग कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम लोग आपको वो कर देंगे। तो हम लोग का जेहेतु चुनाव का माहौल चल रहा है, कल हम लोग दार्जिलिंग जिला का अधिवेशन किए हैं, उसमें मैं प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था। और साथ ही साथ आज महादलित परिसंघ की ओर से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बबन रावत जी, वो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में गए हैं। तो उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में भी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो, और हमारे लोग जो सबसे शोषित और वंचित पिछड़े लोग हैं, जिनका आवाज कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, चाहे वो टीएमसी आए, चाहे वो बीजेपी आए, वो एमएलसी यानी विधान परिषद में हम लोगों को कम से कम विधान परिषद का सदस्य बनाए। क्योंकि हमारे लोगों को तो आपने विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं दिया, मगर अगर विधान परिषद पे हम लोगों को तवज्जो नहीं देंगे तो ये समाज जो सबसे पिछड़ा समाज है, ये देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि वही विधानसभा में हमारे लोग विधानसभा को सभा करने जाते हैं, सफाई का काम करने जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि अब हमारे लोग उस जगह पे बैठ के नीतियां बनाएं, हमारे हित की बात करें। इसलिए मेरा प्रेस बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारी आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे शोषित और वंचित समाज का जो आवाज है वो प्रेस है। आज इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपके माध्यम से यहाँ के राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में आप लोगों ने सरकार बनने के बाद सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया, और जो कॉरपोरेशन चुनाव आएगा उसमें अगर हमारे जो सफाई कामगार हैं, महादलित के जो लोग हैं, इनको क्षेत्रीय इकाई में अगर आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, तो हम लोग आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोग को अपनी संगठित शक्ति के माध्यम से दिखाएंगे। क्योंकि हमारी शक्ति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ऊपर हमारे वोटर हैं, और जो सजग हैं आज गोल बंद हुए हैं और अपने अधिकारों के विषय में जानने लगे हैं। हम लोगों ने दार्जिलिंग जिला अधिवेशन में
एक कोर कमेटी का भी मीटिंग किया जिसमें पश्चिम बंगाल के प्राय सभी 23 जिलों से प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। चाहे वो कोलकाता जिला हो, चाहे वो हावड़ा जिला हो, चाहे वो दक्षिण 24 परगना हो, चाहे वो उत्तर 24 परगना हो, चाहे वो हुगली जिला हो, चाहे वो मालदा जिला हो, चाहे वो मिदनापुर जिला हो, और सभी के प्रतिनिधि आके हम लोग एक कोर कमेटी का मीटिंग किए और उस मीटिंग में ये सिद्धांत लिए हैं कि हम लोग आज मीडिया को इस बात की जानकारी दे देंगे कि अभी 2 फेज का चुनाव हो चुका है। एक 30 मार्च को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है और 27 मार्च को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है। अभी 6 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। तो अगर राजनीतिक पार्टियां इस 6 चरण के चुनाव में अपनी भूमिका अदा नहीं करती है तो हम लोग आने वाले समय में अपनी अग्रिम रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। मेरा प्रेस मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग सबसे शोषित और वंचित समाज की आवाज को ऊपर तक ले जाएं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जब आप लोग घर में सोए रहते हैं तब हमारे लोग जाकर आपके गलियों के, आपके मोहल्ले की सफाई का काम करते हैं। और वो समाज जो झुग्गी झोपड़ी पे रहते हैं उनको आप 100 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया डेली का रोजगार माने रोजाना वेजेस देते हैं और उनसे काम ऐसा लेते हैं कि जो कोरोना काल की महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर का उनको पुरस्कार देते हैं। यहाँ तक कि आप विशेष तौर पे बंगाल में देखिएगा कि उनके लिए सेफ्टी किट कहीं भी आपको नजर में नहीं आएंगे। आप अगर सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं तो जो महिलाएं झाड़ू लगाती हैं या जो पुरुष झाड़ू लगाते हैं उनके मुंह में मास्क नहीं देखिएगा, उनके हाथ में ग्लव्स नहीं पाइएगा, उनको गेम बूट नहीं पाइएगा उनके पास। स्वेरेज में अभी हाल में ही कुंदो घाट में हमारे 4 लोग स्वेरेज की सफाई करते हुए मर गए जो मालदा जिले के थे, जिन्हें राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की। मगर हमारा ये कहना है, हम लोगों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास लिखा भी है, जो आचार संहिता लागू होने के कारण वहाँ के जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष माननीय बबन रावत जी से जो बात हुई वो नहीं आ पा रहे हैं। इलेक्शन के बाद वो आएंगे। तो हम लोगों का उनसे डिमांड है कि भारत सरकार जो 10 लाख रुपया स्टोरेज के काम में अगर किसी की मौत हो जाए उसको मुआवजा देती है, उसे तुरंत मुआवजा दिया जाए और उसके परिजन से एक आदमी को सरकारी नौकरी। और ये जो घृणित कार्य है जो विदेशों में या विभिन्न जगहों पे मशीनरी से होता है, इसको आधुनिक उपकरण ला के कराया जाए, मानव रहित कार्य किया जाए, मानव को अंदर ढूक के ये गंदा काम ना करना पड़े। तो इसमें जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग हम लोगों का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस समाज की अगुवाई और दूसरा कोई नहीं करेगा। पॉलिटिकली आप लोगों के समुदाय से क्यों चुनाव में उम्मीदवार नहीं होते? सर, हम लोगों के पास डेली खाने का पैसा नहीं है, हमारे लोग उतने सक्षम नहीं हैं। आज आप देख रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में करोड़ों रुपया देके टिकट लिया जाता है, या तो वो लोग ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनका झंडा ढोता है। मगर इस समाज जिस तरीके से वो एससी सीट आरक्षण करते हैं, तो एससी में किसको देते हैं? अब रामविलास पासवान जी जैसे व्यक्तित्व को एससी का कोटा मिलता हो और हमारे महादलित में जो लोग हैं उनको का एससी का कोटा मिलता है, जबकि असली एससी के हकदार वही हैं जिनके पास आर्थिक सुयोग नहीं है। तो अगर ये राजनीतिक दल समझे कि इनको हम लोग ला के टिकट देंगे, इनको सत्ता में ले जाएंगे, इनको विधानसभा में ले जाएंगे, तो हमारे लोग आज एडुकेटेड भी हो रहे हैं। आज हमारी बच्चियां पीएचडी कर रही हैं, मास्टरेट कर रही हैं और काफ़ी क्वालिफाइड लड़के भी हैं, मगर उनको सुयोग नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग आधा रोटी खा के अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा लेते हैं, मगर पढ़ाने के बाद उनको तो हम लोग इस में लग जाते हैं वो कि कहाँ हमको सरकारी नौकरी मिले। आज का जो विषम परिस्थिति है, सरकारी नौकरी कहीं है नहीं, तो हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
यहाँ तक कि जो सरकार के तरफ से अनुदान आता है कि हम लोग के डेवलप के लिए, वो पैसा तक हम लोगों के पास नहीं पहुँचता। जो एससी के नाम पे हमसे अपर कास्ट जो है, जो पासवान है, कुर्मी है, महतो हैं, जो भी दूसरे लोग हैं, वहीं तक सीमित रह जाता है। महादलितों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बन जाता है तो कम से कम हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेगा, माननीय श्रम कल्याण मंत्रालय में रखेगा, हमारी आवाज़ को उस जगह पे ले जाएगा जहां पर नियम और कानून बनते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जब जगजीवन राम जी सत्ता में आए तो चमार समुदाय का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। वो समाज प्रोग्रेस किया क्योंकि उनके समाज का एक नेता आगे बढ़ा। तो उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि महादलित समाज से भी राजनीतिक दल महादलित समाज को तवज्जो दें। आज आप मधुआ समाज को तवज्जो दे रहे हैं, आज आप आदर्श समाज को तवज्जो दे रहे हैं। हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से उनको तवज्जो दे रहे हैं दीजिए, मगर हमें भी तवज्जो दीजिए। आप लोगों को कोई पॉलिटिकल दल तवज्जो नहीं देते तो क्या आप लोग वोट बायकॉट करेंगे? नहीं सर, हम लोग इस बार वोट बायकॉट नहीं करेंगे, मगर आने वाले समय में अगर यही रवैया रहा तो हम लोग इस पे विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन तब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर करोड़ों की संख्या में हैं और हम लोग इस बात को सोच लिए हैं कि हम लोग सड़क से लेकर संसद तक अब आंदोलन में जाएंगे, तो वोट तो हमारा अम्बेडकर जी एक लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। तो वोट बायकॉट के विषय में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, मगर अपनी संगठित शक्ति से ये बात हम लोग जरूर दिखा देंगे, क्योंकि इसी चुनाव में आपको देखने में मिल जाएगा कि जो राजनीतिक दल जहां महादलित परिसंघ को तवज्जो दे रहा है उस राजनीतिक दल का उम्मीदवार जीतेगा, और जो नहीं तवज्जो देगा वहां पर उसका बुरा हाल होगा। क्योंकि हमारी संख्या बड़े होने के बावजूद हम लोगों के नज़र में नहीं है, क्योंकि वो लोग हमको समझते हैं कि ये सफाई कामगार है, इनकी बुद्धि में क्या है। मगर आज हम लोग गोलबंद हो चुके हैं, आज हम लोग संगठित हो चुके हैं, आज हमारी एक आवाज़ पे हजारों लोग सामने आने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर आप लोग हमारी बातों को रखिए, ताकि इस विषय पे राजनीतिक दल सोचने के लिए बात हो। और सर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।